Hello, I am Anit Kumar. I am a physics faculty in a Chandigarh Defense Academy. Today I will discuss a topic work energy theorem. So firstly, diagram will be illustrate and explain. This is a basic diagram of a work energy theorem. One two is equal to F21. Acceleration is equal to dv upon dt. अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपके पास हो जाएगा ds अपॉन dt. दिस इज ए पॉइंट A एंड दिस इज ए पॉइंट B. देन आफ्टर दैट आपके पास जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो इट मींस आपके पास जो है उस फिनोमेना को हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या है? P is equal to mv. This is a basic expression of a linear momentum. अगर हम बात करें तो आपके पास P है, P जो है मोस्टली आपके पास डिनोट करेगा लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. और सेकंड आपके पास हम बात m आपके पास क्या है? इज जनरली डिनोटेड बाय मास. और v आपके पास क्या है? बाय वेलोसिटी. This is a basic diagram of a work, power and energy. Then बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन को जब हम ड्राइव करेंगे तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि इस डायग्राम में मोस्टली क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमेना हम इसमें यूज कर रहे हैं. तो फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा? स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा. जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है इट मींस आपके पास वर्क जो है वो फॉर्म हो रहा है. वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? F डॉट S. F डॉट S. Work is equal to F dot S. Means F is denoted by force. F is denoted by force and S is denoted by displacement. S is denoted by displacement. और आपके पास W क्या है? W is denoted by what? W is denoted by work. इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे? फर्स्ट आपके पास इस फिगर में जो है हमें फाइंड आउट करना है वर्क, कि वर्क हमारे पास किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है. अब देखिए आपके पास वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है? F डॉट S. दिस इज ए बेसिक फॉर्मूला ऑफ ए वर्क. अभी हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है कैसे मूव कर रहा है. ठीक है, तो आपके पास जब हम मूव करवाएंगे ऑब्जेक्ट को तो आपके पास इक्वेशन जो है
सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगा, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। वर्क डन मीन्स वर्क बाय ए बॉडी। आपके पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इज ए सेकेंड इक्वेशन। देन फर्दर दैट आपके पास हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास f का बेसिक वैल्यू है, f इज इक्वल टू एम ए। अगर हम एम ए की बात करेंगे तो m आपके पास मास है, a आपके पास एक्सेलरेशन है। ये आपके पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें बेसिकली आपके पास m जो है मास और a आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। इसका बेसिकली अगर हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं dv अपॉन dt, dv अपॉन dt मीन्स वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जो है आपके पास चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बेसिक यूनिट्स की अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट्स आपके पास क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर हम बात करें वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास हो जाएगा ds अपॉन dt मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट with respect to time t, it is known as velocity. And what is the basic unit of a velocity, is it meter per second का स्केल। अब this one is a third equation, this one is a third equation। substituting a value, substituting a value 3 in equation 2, substituting a equation 3 in equation 2। तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन फॉर्म होगा dw इज इक्वल टू ma डॉट ds, ma डॉट ds। dw means small change in work done, small change in a work। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से,
स्मॉल चेंज इन वर्क, स्मॉल चेंज इन वर्क, और एम आपके पास क्या डिनोट कर रहा है, एम इज डिनोटेड बाय मास, और ए आपके पास एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें डीएस, डीएस क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन का ये मेन रिलेशन है dv अपॉन dt। दिस इज ए इक्वेशन 4, दिस इज ए इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास अभी क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, dw इज इक्वल टू m dv अपॉन dt डॉट ds, dv अपॉन dt डॉट ds। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डॉट डी एस, ये प्रीवियस इक्वेशन था। आपके पास क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी डॉट डी एस। ठीक है, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5। अरेंजिंग ए इक्वेशन 5, arranging a equation, arranging a equation 5, dw is equal to m dv। अब इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt डॉट dv। बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा W इज इक्वल टू एम वी डी वी। ये आपके पास क्या है, वर्क, वर्क जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। बेसिकली जो वर्क का एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या है, एम वी डी वी। दिस इज ए इक्वेशन 6। इट मीन्स आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है बेसिकली यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। वो कैसे शो कर रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एम वी। एम वी मीन्स आपके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। अगर हम बात करें स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये डी वी का मीन्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, small change in small change in velocity. This is a MVDV. This is a expression of a work कि हमारे पास कितना वर्क हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। देन फर्दर दैट आपके पास इक्वेशन 6 का यूज करके इंटीग्रेशन करेंगे और हम इसमें जो है फाइंड आउट करेंगे एनर्जी, कि इसमें जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो आपके पास कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वही अभी हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 6। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो है W इज इक्वल टू एम वी डी वी। लेट अस सपोज दैट दिस इज ए पॉइंट A एंड दिस इज ए पॉइंट B। आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी आपके पास कितना है, v1, और जो आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी आपके पास कितना है, v2।
तो इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग ए इंटीग्रेशन, यूजिंग ए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स add up a equation, add up a equation of integrals, of integrals। अब फर्दर दैट जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपके पास क्या होगा, देखिए w, दिस इज ए using a upper limit and lower limit, upper limit is a v1 and this one is a v2, तो आपके पास क्या हो जाएगा mv dv, इंटीग्रेशन ऑफ ए mv और dv। mv dv के बाद हम नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, दिस इज ए इक्वेशन नंबर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 में अब हमारे पास सर जब हम इसको इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे, जो आपके पास इंटीग्रेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m जो है आपके पास क्या है, मास, m आपके पास क्या है, मास, v आपके पास क्या है, वेलोसिटी, और dv की अगर हम बात करें तो dv आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब देखिए आपके पास जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो m आपके पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, इसलिए हम m को जो है इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहे हैं अभी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, v1 v2 mv dv, इस तरीके से v dv आ जाएगा। तो आपके पास जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 v1 m2 v2। अब जब इसको हम फाइनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में किस तरीके से आ जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ m2 v2 माइनस हाफ m1 v1। दिस इज ए फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ए वर्क, पावर एंड एनर्जी। दिस इज ए फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ए वर्क, पावर एंड एनर्जी। थैंक यू।